नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक बाय एसके। आज हम साल 2026 में जी रहे हैं। हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं। हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर रही है और हम दुनिया के सामने प्राउडली कहते हैं कि हमारा देश मॉडर्न हो रहा है। लेकिन आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम सच में मॉडर्न हो रहे हैं या फिर हमारी इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सड़ता हुआ समाज छुपा हुआ है जो आज भी अपनी बेटियों की बलि चढ़ा रहा है। शायद आपको लगता हो कि डाउरी हैरेसमेंट और डाउरी डेथ्स सिर्फ अनएजुकेटेड या गरीब फैमिलीज की प्रॉब्लम है, लेकिन पिछले कुछ समय में सामने आए कुछ केसेस ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया है। त्विषा शर्मा, निक्की भाटी, कैलाश वर्षा और संजू बिश्नोई ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो बेटियां थीं जो वेल एजुकेटेड थी, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही थी। सोचिए, जब एक जज के घर में एक फौजी की बहन, एक स्कूल लेक्चरर या अपने दम पर बिजनेस खड़ा करने वाली बेटियां भी डाउरी के इस दानव से खुद को नहीं बचा पाती, तो कसूरवार कौन है? कानून, समाज, इन-लॉज या फिर कहीं ना कहीं हम और आप? आज इस पर बात करेंगे सिर्फ स्ट्रेट टॉक बाय एसके पर। आइए इन केसेस की तह तक जाते हैं। निक्की भाटी और उनकी बहन अपना पार्लर और बुटीक चलाती थी। वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स और परिजनों के आरोपों के मुताबिक उनके पति बेरोजगार थे और घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा हिस्सा पत्नियों पर था। शादी में स्कॉर्पियो, कैश और गोल्ड मिलने के बाद भी आरोप है कि डिमांड्स खत्म नहीं हुई। मर्सिडीज और लाखों रुपए की मांग की बात सामने आई। जब डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो एक और जिंदगी बर्बाद हो गई। जोधपुर में संजू बिश्नोई, जो खुद एक स्कूल लेक्चरर थी, अपनी 3 साल की बच्ची के साथ मौत को गले लगाने पर मजबूर हो गई। द्वारका में कैलाश वर्षा, जो सिर्फ 22 साल की थी और 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नोएडा की त्विषा शर्मा, जो लंबे समय से इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी, अपनी ज़िंदगी हार बैठी। और इन सब केसेस में 2 बातें कॉमन नज़र आती हैं। पहली, हाइपरगैमी, यानी कई फैमिलीज़ की ये सोच कि लड़का चाहे अनएम्प्लॉयड हो, इररिस्पॉन्सिबल हो या फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, बस उसका सोशल स्टेटस या फैमिली बैकग्राउंड ऊंचा होना चाहिए। दूसरी बात, कास्ट एंडोगैमी, यानी अपनी ही जाति के अंदर शादी करने की परंपरा। आज भी भारत में अधिकतर शादियां अपनी कास्ट के अंदर होती हैं। जब चॉइस का सर्कल छोटा हो जाता है तो कई जगह डिमांड और बार्गेनिंग पावर का इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। फिर लड़कों की डिग्री और नौकरी के हिसाब से उनकी मार्केट वैल्यू तय होने लगती है और यहीं से डाउरी के नए वर्जन शुरू होता है। आज इसे डाउरी कम और गिफ्ट्स, कस्टम्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा कहा जाता है। अब मैं उस कड़वे सच पर आती हूँ जिसके बारे में हमारे घरों में अक्सर बात नहीं होती। मैं सीधा उन पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जो मुझे देख रहे हैं। जब आपकी बेटी फ़ोन पर रोती है, जब वो कहती है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, जब वो कहती है कि उसे पैसे, गाड़ी या और डिमांड्स के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर जवाब मिलता है, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो। हर घर में ऐसा होता है। शादी के बाद वही तुम्हारा घर है, या फिर लोग क्या कहेंगे, छोटी बहन की शादी कैसे होगी, हमारी इज्जत का क्या होगा। मेरा सवाल है, क्या समाज के डर से आपकी बेटी की जान सस्ती हो जाती है? क्या लोगों की बातें उस बच्ची की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है जिसे अपने इतने प्यार से पाला है? अगर किसी भी घर में पहली धमकी, पहली मारपीट या पहली सीरियस वार्निंग पर पेरेंट्स अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कह दें, चलो घर वापस, हमें ऐसी शादी नहीं चाहिए, तो शायद कई जिंदगियां बच सकती हैं। अब बात करते हैं कानून और सिस्टम की। हमारे पास डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है
डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून है, लेकिन सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हर साल हजारों महिलाएं डाउरी और डोमेस्टिक अब्यूज से जुड़ी मौत के शिकार होती हैं और कई केसेस में परिवार आरोप लगाते हैं कि उनकी शिकायतों पर वक्त पर एक्शन नहीं हुआ। जब अक्यूज पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल या सिस्टम को समझने वाले लोग होते हैं, तब इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल और भी ज्यादा उठते हैं। लोग पूछते हैं, एफआईआर में डिले क्यों हुआ? प्रोटेक्शन पहले क्यों नहीं मिला? एक्शन मौत के बाद ही क्यों होता है? ये सवाल सिर्फ एक फैमिली के नहीं हैं, ये सवाल पूरे समाज के हैं। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इस देश को बदलने के लिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कों के पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, अपने बेटों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, उन्हें इतना काबिल बनाएं कि वो अपनी मेहनत और अपनी कमाई पर जी सकें। किसी बेटी के पिता की जिंदगी भर की कमाई पर हक जमाना बंद कीजिए। और लड़कियों के पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, लेकिन उसे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, उन्हें ये भरोसा दिलाइए कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पेरेंट्स का घर उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। अपनी बेटी को पराया धन समझना बंद कीजिए। याद रखिए, एक टूटी हुई शादी एक जिंदगी को खोने से कहीं बेहतर है और एक जिंदा बेटी किसी भी झूठी इज्जत से ज़्यादा कीमती है। अगर अगली बार आपकी बेटी फ़ोन पर रोए तो समाज के डर से पहले उसकी आवाज़ सुनिए, क्योंकि समाज हमेशा देखने आएगा लेकिन आंसू पोंछने नहीं। अपनी सोच बदलिए, वरना कल फिर किसी और बेटी का नाम हेडलाइन बनेगा। मैं हूँ शोभना खन्ना और आप देख रहे थे स्ट्रेट टॉक बाय एसके। नमस्कार।